हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर रौनक। आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक ही होंगे, मस्त होंगे एंड जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। फिर से नए वीडियो में आप लोग को स्वागत है। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं संस्कृत से बहुत सा रिलेटेड क्वेश्चन एंड इसके आंसर देंगे, यानी कि संस्कृत का सामान्य परिचय आप लोग को बताएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे आप लोग को ये बताएंगे सबसे पहले कि संस्कृत की परिभाषा क्या होती है, फिर बताएंगे संस्कृत का अर्थ क्या होता है, फिर बताएंगे संस्कृत का महत्व, फिर बताएंगे संस्कृत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, फिर बताएंगे संस्कृत का पुराना नाम क्या है, फिर बताएंगे संस्कृत के जनक और पिता कौन है। ठीक है, फिर बताएंगे आप लोग को प्रथम भाषा, संस्कृत का प्रथम भाषा क्या है, फिर आप लोग बताएंगे संस्कृत का खोज कब हुआ। ठीक है, ऐसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को हम बहुत ही बढ़िया से आप लोग को बताएंगे एंड कंसेप्ट के साथ क्लास में याद करवा देंगे। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम संस्कृत की परिभाषा बताते हैं। ठीक है, संस्कृत की परिभाषा दो 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 व्यक्ति दिए हैं। ठीक है, दो व्यक्ति कौन कौन है? सबसे पहला है मैकाइवर एवं पेज के अनुसार। ठीक है, और दूसरा है टाइलर के अनुसार। ठीक है, पहला क्या है? मैकाइवर एवं पेज के अनुसार। तो मैकाइवर एवं पेज के अनुसार कैसे परिभाषा दिया गया है उसको समझते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, मैकाइवर एवं पेज के अनुसार परिभाषा। संस्कृत हमारे दैनिक व्यवहार में कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन और आनंद में पाए जाने वाले रहन सहन और विचार के ढंगों में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। ठीक है, क्या बोल रहा है समझिए यहाँ ध्यान से। संस्कृत हमारे दैनिक व्यवहार में, दैनिक व्यवहार कहने का मतलब हुआ, दैनिक के मतलब होता है प्रतिदिन। क्या होता है? प्रतिदिन। व्यवहार के मतलब होता है बर्ताव। ठीक है, दैनिक के मतलब प्रतिदिन और व्यवहार के मतलब होता है बर्ताव में कला, साहित्य, कला यानी कि कोई भी आर्ट हो, कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन, मनोरंजन कहने का मतलब हो गया एंटरटेनमेंट, और आनंद के मतलब खुशी में पाए जाने वाले की खुशी में पाए जाने वाले एवं रहन सहन और विचार के ढंगों में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है, उससे हम कहते हैं संस्कृत। देखिए यहाँ पे समझ रहे फिर से। संस्कृत हमारे दैनिक व्यवहार में कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन और आनंद में पाए जाने वाले रहन सहन और विचार के ढंगों में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। ठीक है, यहाँ समझाना यह चाहता है कि हमारे दैनिक यानी कि डेली के प्रतिदिन हमारा बर्ताव कैसा होता है इसके बारे में। एंड कला, साहित्य, कला का साहित्य कैसा हमारे यहाँ का कला है, कल्चर कैसा है। धर्म यानी कि धर्म के अनुसार यहाँ का कुछ धर्म अलग है, वहाँ का कुछ धर्म अलग है। जैसे भारत देश से धर्म निरपेक्ष है। ठीक है, एंड चाइना है तो चाइना में, चाइना वाला देश अलग वहाँ होगा। पाकिस्तान है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा क्या रहता है? मुस्लिम रहता है। और भारत है तो भारत में सभी धर्म के लोग निवास करते हैं, इसलिए धर्म निरपेक्ष भारत देश को कहा गया है। ठीक है, मनोरंजन के मतलब होता है एंटरटेनमेंट, और आनंद के मतलब होता है एंजॉय, खुशी। ठीक है, में पाए जाने वाले रहन सहन, रहन सहन का मतलब हो गया कि रहन सहन के मतलब होता है कि डेली के जो रहन सहन होता है ना, उसी को हम कहते हैं रहन सहन। और विचार के ढंगों में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति के मतलब होता है यहाँ पे, और रहन सहन का मतलब होता है यहाँ पे, और विचार के ढंगों में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति के मतलब प्रकट करना। ठीक है, अभिव्यक्ति के मतलब प्रकट करना। ठीक है, ये सब के बारे में अगर अध्ययन करते हैं तो इसी को कहते हैं इसे कहते हैं संस्कृत कहते हैं। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम टाइलर के अनुसार। किसके अनुसार पढ़ेंगे? टाइलर के अनुसार इसकी परिभाषा। किसकी? संस्कृत की। टाइलर के अनुसार परिभाषा इस प्रकार से है कि संस्कृत वह जटिल संपूर्ण व्यवस्था है जिसमें समस्त ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता के सिद्धांत, विधि विधान, प्रथाएं एवं अन्य समस्त योजनाएं सम्मिलित है, जिन्हें व्यक्ति समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। ठीक है, अब देखिए समझिए यहाँ पे टाइलर के अनुसार ये परिभाषा है। ठीक है, किसके अनुसार? टाइलर के अनुसार। संस्कृत वह जटिल संपूर्ण व्यवस्था है। संस्कृत व जटिल, जटिल का मतलब होता है कठिन। क्या होता है? कठिन। ठीक है, जटिल का मतलब होता है कठिन, और संपूर्ण का मतलब होता है पूरा तरीका से। ठीक है, पूरा व्यवस्था, वहां का व्यवस्था कैसा है। ठीक है, कठिन, एंड इसके संपूर्ण का मतलब होता है पूरा व्यवस्था है, जिसमें समस्त, समस्त के मतलब पूरा, समस्त का मतलब पूरा, ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता के सिद्धांत। देखिए नैतिकता के सिद्धांत का मतलब होता है सही एवं गलत, सही एवं गलत का निर्धारण करना के मतलब होता है नैतिकता के सिद्धांत। विधि विधान, विधि विधान के मतलब होता है नियम कानून, वहां का नियम कानून कैसा है। ठीक है, आगे विधि विधानों की प्रथाएं एवं अन्य समस्त योजनाएं शामिल होती है। क्या? सम्मिलित, सम्मिलित का मतलब शामिल होना। क्या होना? शामिल। क्या होता है? शामिल होता है। ठीक है, एवं है जिन्हें व्यक्ति समाज, व्यक्ति के समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है, इसी को हम कहते हैं संस्कृत। संस्कृत के अभी हम दो डिफिनेशन बताए आप लोग के सामने। सबसे पहले बताए मैकाइवर एवं पेज के अनुसार, और दूसरा बताए टाइलर के अनुसार। आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर से एक बार रिविजन करते हैं फास्ट तरीके से। पहले बताए मैकाइवर एवं पेज के अनुसार कैसे परिभाषा बताएं।
मैकाइवर एवं पेज के अनुसार कैसे परिभाषा बताएं? संस्कृत हमारे दैनिक व्यवहार में कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन और आनंद में पाए जाने वाले रहन सहन और विचार के ढंग में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है, उसे हम कहेंगे संस्कृत। क्या कहेंगे? संस्कृत कहेंगे। आप समझिए टाइलर के अनुसार, टाइलर के अनुसार क्या होता है कि संस्कृत वह जटिल संपूर्ण व्यवस्था है जिसमें समस्त ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता के सिद्धांत, विधि, विधान, प्रथा एवं अन्य समस्त योजनाएं सम्मिलित होती है, जिन्हें व्यक्ति समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संस्कृत। आप लोग को पूरा समझ में आ गया? यहाँ पे कहा जाता है पिता कहे जनक बोले बात बराबर। संस्कृत के पिता कौन है? पाणिनि। क्या है? पाणिनि। याद रहेगा आप लोग को, संस्कृत के जनक कौन है? पाणिनि है। कौन है? पाणिनि। क्या है नाम? पाणिनि। याद रहेगा ना आप लोग को? पूरा याद रहेगा बढ़िया से, ठीक है। संस्कृत का पूरा नाम, पुराना नाम क्या है? संस्कृत का पुराना सबसे ओल्ड वाला क्या नाम है भाई? संस्कृत का पुराना नाम क्या है? देववाणी नाम है। क्या नाम है? देववाणी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है संस्कृत का पुराना नाम देववाणी है। क्या है? देववाणी। देववाणी इसका पूरा नाम है। संस्कृत का पुराना नाम पूछेगा तब क्या बोलना है? देववाणी बोलना है। क्या बोलना है? देववाणी। आप लोग को समझ में आ गया ना यहाँ पे? तो पहले क्या बताया? संस्कृत के जनक कौन है? पाणिनि है। कौन है? पाणिनि है। आप लोग याद हो गया। दूसरे में हम बताएं कि संस्कृत का पुराना नाम क्या है? संस्कृत का पुराना नाम क्या है? तो बोलना है देववाणी। 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 क्या बोलना है? देववाणी। आप लोग को पूरा समझ में आ गया? यहाँ तक याद हो गया। अब हम बताएंगे संस्कृत का अर्थ क्या होता है। संस्कृत का अर्थ ये समझ में आ गया ना? तो चलिए आप जानते हैं कि संस्कृत का अर्थ क्या होता है। देखिए अब हम समझेंगे संस्कृत का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो संस्कृत का अर्थ, इस भाषा को धार्मिक दृष्टि से, कौन दृष्टि से? धार्मिक दृष्टि से देववाणी या सुर भारती भी कहा जाता है। यानी कि संस्कृत का अर्थ सबसे पहले बता रहा है यहाँ पे। तो संस्कृत का यानी कि संस्कृत का अर्थ में इस भाषा को यानी कि संस्कृत भाषा को धार्मिक दृष्टि से, किस दृष्टि से? धार्मिक दृष्टि से देववाणी या सुर भारती भी कहा जाता है। हम आप लोग को पीछे बताए थे कि संस्कृत का पुराना नाम क्या है, तो बताए थे देववाणी। देववाणी, यहाँ भी देखिए देववाणी है या सुर भारती भी कहा जाता है। धार्मिक दृष्टि से इनको संस्कृत भाषा में सबसे धार्मिक दृष्टि से किसको? देववाणी या सुर भारती भी कहा जाता है। किसको भाई? तो संस्कृत को। किसको? संस्कृत को, ठीक है। यहाँ देखो गया, आगे देखिए विद्वासो ही देवा। विद्वासो ही देवा का मतलब होता है विद्वानों की देवता कहते हैं। संस्कृत में विद्वानों की देवता कहते हैं किसको भाई? तो संस्कृत को। विद्वासो ही देवा, विद्वासो ही देवा यानी कि विद्वानों की देवता कहते हैं किसको? संस्कृत को कहते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है संस्कृत विश्व की अन्य भाषाओं की जननी माना जाता है। यहाँ पे ये भी समझिए कि संस्कृत जो है पूरे विश्व की अन्य भाषाओं की, संस्कृत जो है ये पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सबसे अलग है और ये भाषा की जननी मानी जाती है। कौन? संस्कृत। कौन? संस्कृत जो है ये पूरे वर्ल्ड की भाषा की जननी मानी जाती है, ठीक है। यही बता रहा है यहाँ पे। आगे देखिए संस्कृत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संस्कृत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सुनिए संस्कारिक अर्थात संस्कार हुई। संस्कारिक अर्थात संस्कारिक का मतलब संस्कार हुई। संस्कार, संस्कार, संस्कार कितने होते हैं? 16 होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? 16। तो इसका मतलब बता रहा है कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संस्कार हुई। संस्कार हुई। संस्कार हुई का मतलब ये होता है कि आप लोग को हम बताए थे कि संस्कार कितने होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। आप लोग को पढ़ना भी है, 10th क्लास में पढ़ना है कि संस्कार क्या होता है, संस्कार कौन कैसा है, इसके बारे में पढ़ना, संस्कार कितने हैं, कौन सा संस्कार किस काम में आता है, सब आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। 10th क्लास में पढ़ना। अभी देखिए संस्कार जो है कितने होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। आप लोग को हिस्ट्री पढ़ाए थे, उसमें बताए थे कि सबसे बढ़िया संस्कार कौन होता है या सबसे अंतिम वाला संस्कार कौन होता है। तो हम बताए थे अंत्योष्टि संस्कार। कौन बताए थे? अंत्योष्टि संस्कार बताए थे आप लोग को, ठीक है, याद होगा। अंत्योष्टि संस्कार कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई भी आदमी डेथ कर जाता है तो उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, यानी कि दाह संस्कार उसे बोलते हैं, ठीक है। सबसे बढ़िया संस्कार होता है दाह संस्कार यानी कि अंत्योष्टि संस्कार होता है, ठीक है। आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे सुनिए और क्या होता है? संस्कार की गई। संस्कार की गई किसका मतलब? संस्कृत का मतलब होता है संस्कार की गई। संस्कार की गई का मतलब होता है कि बदलाव की गई है, बदलाव करना, बदलाव की गई यानी कि बदलाव करना। आगे देखिए संस्कृत जो है ना ये 2 वर्ड से मिलकर के बना। कितने वर्ड से मिलकर के बना? 2 वर्ड से। संस्कृत 2 शब्द से मिलकर के बना है। कौन कौन? तो पहला है सम प्लस दूसरा है कृत। पहला क्या है? सम और दूसरा क्या है? कृत। तो समझिए सम का मतलब होता है भली प्रकार। सम का मतलब क्या होता है? भली प्रकार। और कृत का मतलब होता है बनी भाषा या संस्कृत भाषा। भली का मतलब होता है भली प्रकार से, ठीक है। और कृत का मतलब क्या होता है? बनी भाषा या बनी बनाया भाषा हुआ, ठीक है। बनी का मतलब बनाया भाषा या संस्कृत भाषा होता है, ठीक है। तो संस्कृत का मतलब बता दिए कि संस्कृत जो है 2 वर्ड से मिलकर के बना है। आगे समझिए संस्कृत में प्रथम भाषा प्राकृत है। संस्कृत का प्रथम भाषा कौन है भाई? तो प्राकृत है। क्या है? प्राकृत है। अब हम आप लोग को यहाँ पे बताए थे कि देखिए यहाँ पे सुर भारती। सुर का अर्थ क्या होता है? तो सुर का अर्थ होता है देव यानी कि देवता भी कह सकते हैं। और देखिए यहाँ पे संस्कृत में प्रथम भाषा प्राकृत है। प्राकृत का मतलब क्या होता है? स्वभाव होता है। क्या होता है? स्वभाव, ठीक है, स्वभाव होता है। और क्या होता है? मौसम भी हो सकता है,
ठीक है, ये प्राकृत का अर्थ बताया आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, संस्कृत का अर्थ इस भाषा में धार्मिक दृष्टि से देववाणी या सुर भारती भी कहा जाता है। दूसरा फिर बताया दूसरा में कि विद्वासो ही देवा, विद्वासो ही देवा का मतलब होता है विद्वानों की देवता कहा जाता है। कहते हैं किसमें? संस्कृत में। आगे, संस्कृत विश्व की अन्य भाषाओं की जननी मान जाती है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी भाषा है सबकी भाषा से अलग है और इस भाषा को जननी मान जाती है। क्या मान जाती है? जननी। संस्कृत का शाब्दिक अर्थ संस्कारिक अर्थात संस्कार हुई है या संस्कार की गई है। संस्कार की गई का मतलब बदलाव की गई है। या अब फिर बताए थे संस्कार किया है, तो संस्कार जो है ये 16 तरह के संस्कार होते हैं। सबसे बड़े संस्कार होता है अंतोष संस्कार होता है, हम आप लोग को हिस्ट्री पढ़ाए थे। और जो जैसे कोई बाद में डेथ करता है तो उसका अंतिम संस्कार होता है, यानी कि दाह संस्कार होता है। इसमें पढ़े थे अंतोष्टि का मतलब। ठीक है, फिर पढ़े थे संस्कृत दो शब्द से मिलकर के बना। संस्कृत कितने शब्द से मिलकर के बना? दो शब्द से मिलकर के बना। कौन कौन? तो पहला सम और दूसरा कृत। तो सम प्लस कृत। सम का मतलब क्या होता है? भली प्रकार, यानी कि भली भाली पूरा प्रकार। और कृत का मतलब होता है बनी भाषा या संस्कृत भाषा होता है। आप लोग क्या समझ में आ गया? आगे देखिए, संस्कृत में प्रथम भाषा प्राकृत है। संस्कृत में प्रथम भाषा प्राकृत है। कौन भाषा प्राकृत है? यानी कि प्रथम भाषा, सबसे पहला भाषा कौन है? तो प्राकृत भाषा। आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया। सबसे पहले पूछा कि संस्कृत का पुराना नाम क्या है? तो बोलना है देववाणी बोलना है, या सुर भारती भी आप बोल सकते हैं। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए अब हम जानेंगे संस्कृत का महत्व क्या है। तो संस्कृत का महत्व हम यहाँ पे बताए हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम बताते हैं। देखिए संस्कृत का महत्व है संपूर्ण दर्शन शास्त्री, संपूर्ण दर्शन शास्त्री, धर्म शास्त्री, अखिल पुराण, छंद शास्त्र, कोश ग्रंथ तक सभी संस्कृत में ही निर्बद्ध है। ये जितने सारे भी पढ़ना है ना, ये सब संस्कृत में पढ़ना। संस्कृत का महत्व आप लोग को बता रहे हैं कि संस्कृत का महत्व किस में है? तो संपूर्ण दर्शन शास्त्री, धर्म शास्त्री, अखिल पुराण, छंद शास्त्र, कोश ग्रंथ तक सभी संस्कृत में ही निर्बद्ध है। निर्बद्ध के मतलब सब संस्कृत में निहित है, निहित है। ठीक है, किसमें? संस्कृत में निहित है। संपूर्ण दर्शन शास्त्र कहने का मतलब हुआ, संपूर्ण के मतलब पूरा तरीका से, पूरा। ठीक है, दर्शन का मतलब होता है क्या? रास्ता होता है, मार्गदर्शन ना बोलते हैं, दर्शन। और शास्त्री का मतलब होता है विज्ञान। ठीक है, धर्म शास्त्री यानी कि धर्म की विज्ञान, धर्म की ज्ञान, उसी कहते हैं धर्म शास्त्री। ठीक है, धर्म की ज्ञान धर्म शास्त्री कहते हैं। देखिए अखिल पुराण, अखिल पुराण, अखिल का मतलब होता है संपूर्ण, पूरा। और पुराना, पुराण का मतलब होता है पुराना। पुराण का मतलब क्या होता है? पुराना, यानी कि ओल्ड। ठीक, छंद शास्त्र क्या होता है? तो छंद शास्त्र, कोश ग्रंथ तक सभी संस्कृत में ही निहित है, निर्विध है। यहाँ पर क्या है? निर्विध है, निर्विध, निर्विध। आप लोग को समझ में आ गया? ये जितने सारे पढ़ना है ये सब संस्कृत में पढ़ना है, ये सब संस्कृत का महत्व होगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे जानिए, संस्कृत साहित्य का मूल स्रोत आप लोग को बताते हैं कि संस्कृत शब्द का मूल स्रोत कौन कौन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे संस्कृत साहित्य की परंपराओं का मूल स्रोत ऋग्वेद है। कौन है? ऋग्वेद। यहाँ पे बता रहे हैं कि संस्कृत साहित्य का मूल स्रोत कौन है? तो संस्कृत साहित्य की परंपरा का मूल स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद है। ऐसे वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं, जिसमें से पहला वाला वेद बता रहे हैं ऋग्वेद है। यह विश्व का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। भारतीय धर्म एवं साहित्य संपूर्ण प्रेरणा का स्रोत ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद को ही कहा गया है कि संपूर्ण पूरे विश्व का जितना भी है ना स्रोत इसी में है। किसमें है? ऋग्वेद में है। किसमें? ऋग्वेद में। सबसे बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा संपूर्ण प्रेरणा किसे मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। आप लोग को समझ में आ गया? देखिए यहाँ पे पाणिनि द्वारा व्याकरण के विनिमय, पाणिनि द्वारा व्याकरण के नियम, क्या नियम बनाए जाने के बाद इसे संस्कार की हुई अर्थात संस्कृत कहा गया। संस्कृत कैसे कहा गया भाई? संस्कृत शब्द बना कैसे है? यहाँ पे प्रश्न इसका ये है, इसका आंसर दिया गया है कि संस्कृत शब्द बना कैसे। तो देखिए कैसे बना है। पाणिनि द्वारा, किसके द्वारा? पाणिनि, महर्षि पाणिनि के द्वारा व्याकरण के नियम, व्याकरण के नियम बनाए जाने के बाद इसे संस्कार की हुई, यानी कि संस्कार की गई का मतलब होता है संस्कृत कहा गया। संस्कृत कहा गया। संस्कृत शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ आप लोग को बता दिए। संस्कृत का अर्थ क्या होता है आप लोग को बता दिए हैं। संस्कृत का जनक बता दिए। ये सब सारे जितने भी है परिभाषाएं बता दिए, जनक बता दिए, अर्थ बता दिए, महत्व बता दिए, मूल स्रोत भी बता दिया आप लोग को, संस्कृत का पुराना नाम बता दिया। आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। फिर से इसको रिपीट कर देते हैं, देखिए ध्यान से इसको। संस्कृत का महत्व संपूर्ण दर्शन शास्त्री, धर्म शास्त्री, अखिल पुराण, छंद शास्त्र, कोश ग्रंथ तक सभी संस्कृत में ही निर्बद्ध है। उसे हम क्या कहेंगे? संस्कृत का महत्व है। ये सब संस्कृत जितने भी है ना, ये सब संस्कृत के महत्व होंगे। ठीक है, आप जानिए संस्कृत साहित्य का मूल स्रोत कौन कौन है। संस्कृत साहित्य का मूल स्रोत कौन कौन है भाई? तो देखिए संस्कृत साहित्य की परंपरा का मूल स्रोत ऋग्वेद है। कौन है? ऋग्वेद। जब आपसे पूछा जाएगा कि संस्कृत साहित्य का मूल स्रोत क्या है, तो आप लोग को बोलना है ऋग्वेद। शॉर्ट में क्या बोलना? ऋग्वेद। यह विश्व का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। प्राचीनतम यानी कि सबसे पुराना ग्रंथ कौन है? तो ऋग्वेद। कौन है? ऋग्वेद। इसमें हम साहित्य संपूर्ण प्रेरणा का स्रोत यानी कि ऋग्वेद में ही करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे पाणिनि द्वारा आप पूछ रहे हैं कि जो ये संस्कृत शब्द है ये कैसे बना है।
कैसे बना भाई? तो पाणिनि द्वारा, कौन? महर्षि पाणिनि द्वारा व्याकरण के नियम बनाए जाने के बाद इसे संस्कार की हुई। संस्कार की हुई के मतलब संस्कार, संस्कृत कहा गया। क्या कहा गया? संस्कृत कहा गया। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये पूरा फुल समझ में आ गया होगा, बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। हम आप लोग को पूरा कोशिश किए हैं संस्कृत के सामान्य परिचय देने के लिए, आप लोग को बहुत ही बढ़िया समझाएं। आप लोग को हम कह सकते हैं कि आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। इति श्री अवखंड समाप्त। बोली वृंदावन बिहार लाल की जय।